परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, भारत की एकता को प्रतिबिंबित करने वाले विभिन्न राज्यों से पधारे हुए हमारे विद्वान शिक्षकगण, हमारे ऑफिस के अन्य कर्मचारीगण तथा अन्य और व्यक्ति पधारे हुए, उन सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, और देश के कोने कोने में है गणतंत्र दिवस को है वो मनाया जाता है। विभिन्न शहीदों के बलिदान से भारत ने स्वतंत्रता पाई। जब स्वतंत्रता मिली तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ जीने का एक अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जब हमें एक नई आपकी उमंग और उल्लास होता है तो उसके साथ एक आलस भी होता है। उस आलस को दूर करने के लिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने एक संविधान बनाया, जिसके बारे में अनेक लोगों ने अलग अलग तरह की आलोचनाएं कही। कई लोग कांग्रेस की संस्था कहता था, कोई लोग कुलीनबर्ग की संस्था कहता था, और यहाँ तक कि बिर्केनहेस जो कि भारत सचिव थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत में यदि ऐसी कोई एकता है तो भारत का एक संविधान बना के बताइएगा जो कि सभी धर्मों को, सभी लोगों को है स्वीकार हो। मोतीलाल नेहरू ने है उसकी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस रिपोर्ट को है जब लाहौर में जब कांग्रेस की अधिवेशन हो रहा था, उस मीटिंग में ही उस रिपोर्ट को है अस्वीकार कर दिया गया। और दिसंबर 1929 को यह निर्धारित किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 से है भारत में है स्वाधीनता दिवस हर वर्ष मनाएंगे। और तब से 26 जनवरी 1930 से है प्रति वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ तब तक कहा स्वाधीनता दिवस है, हम 26 जनवरी को मनाते रहे। क्योंकि देश है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्धारित किया कि 26 जनवरी के महत्व को हमारी इतिहास या आने वाली पीढ़ियां हैं वो कहीं भूल ना जाएं, और उसको बनाए रखने के लिए जब हमारा यहाँ पर संविधान बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लगभग पूरा हो गया था, लेकिन उसको आंशिक रूप से लागू किया गया और उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तब से हम इस संविधान या 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र जिसका मतलब होता है कि जहाँ का सर्वोच्च पद पर पदाधिकारी व्यक्ति है, आम जनता से है, वो आपका निर्वाचित होता हो। और यही कारण है कि आज के जो सर्वोच्च पद पर सुशोभित दलित वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से, सिख वर्ग से, हिंदू वर्ग से है, सभी वर्ग से है चुने जाते रहे। और ये संविधान की खूबसूरती है। मैं कहता हूँ संविधान सभा में वो देवदूत थे जिन्होंने हमारा ऐसा संविधान बनाया, जिन लोगों ने आज 72 वर्ष हो गए हैं, उस समय की विचारधारा को समझ लिया था कि आने वाला देश कैसा होगा, आने वाले देश की समस्याएं कैसी होंगी, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उन समस्याओं का समाधान है हमारे संविधान में, वो सभी को बताया गया। हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार के कर्तव्य क्या होंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के अधिकार क्या होंगे, इनके बारे में भी भारत का संविधान है बड़ी खूबसूरती से। ब्रिटेन के एक प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, आपके वर्कन है, और वो कहते हैं कि विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ अगर संविधान है तो वो आपका भारत का संविधान है। भारत का सबसे बड़ा संविधान है आज, जिसमें 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, आपके 25 विभाग हैं। इतना विस्तृत संविधान, और जिसने पूरे देश को है एकता के सूत्र में बंद आपके सजो के रखा है। तभी तो कहते हैं भारत माँ की माता का आपका अंदाज ही निराला है, जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपनी आंचल में पाला है, सबको अपनी आंचल में पाला है। जय हिंद, जय भारत।